अंधे बाबा अब्दुल्ला की कहानी। अलिफ लैला। बाबा अब्दुल्ला ने कहा मैं इसी बगदाद नगर में पैदा हुआ था। मेरे माँ बाप मर गए तो उनका धन उत्तराधिकारी में मैंने पाया। वह धन इतना था कि उससे मैं जीवन भर आराम से रह सकता था, किंतु मैंने भोग विलास में सारा धन शीघ्र उड़ा दिया। फिर मैंने जी तोड़ कर धनार्जन किया और उससे 80 ऊँट खरीदे। मैं उन ऊँटों को किराए पर व्यापारियों को दिया करता था। उसके किराए से मुझे काफ़ी लाभ हुआ और मैंने कुछ और ऊँट खरीदे और उनको साथ में ले कर किराए पर माल ढोने लगा। एक बार हिंदुस्तान जाने वाले व्यापारियों का माल ऊँटों पर लाद कर मैं बक्सरा ले गया। वहाँ माल को जहाज़ों पर चढ़ाकर और अपना किराया ले कर अपने ऊँट ले कर बगदाद वापस आने लगा। रास्ते में एक बड़ा हरा भरा मैदान देख कर मैंने ऊँटों के पाँव बाँध कर उन्हें चरने छोड़ दिया और खुद आराम करने लगा। इतने में बसरा से बगदाद को जाने वाला एक फ़कीर भी मेरे पास आ बैठा। मैंने भोजन निकाला और उसे साथ में आने को कहा। खाते खाते हम लोग बातें भी करते जाते थे। उसने कहा, तुम रात दिन बेकार मेहनत करते हो। यहाँ से कुछ दूर पर एक ऐसी जगह है जहाँ असंख्य द्रव भरा है। तुम इस 80 ऊँटों को रत्नों और अशर्फियों से लाद सकते हो और वह धन तुम्हारे जीवन भर को काफ़ी होगा। मैंने यह सुनकर उसे गले लगाया और यह न जाना कि वह इससे कुछ स्वार्थ सिद्ध करना चाहता है। मैंने उससे कहा, तुम तो महात्मा हो, तुम्हें सांसारिक धन से क्या लेना देना। तुम मुझे वह जगह दिखाओ तो मैं ऊँटों को रत्नादि से लाद लूँ। मैं वादा करता हूँ कि तुम्हें उसमें से एक ऊँट दे दूँगा। मैंने कहने को तो कह दिया, किंतु मेरे मन में दृढ़ होने लगा। कभी सोचता कि बेकार ही एक ऊँट इसे देने को कहा, कभी सोचता कि क्या हुआ, मेरे लिए 79 ऊँट ही बहुत है। वह फ़कीर मेरे मन के दृढ़ को समझ गया। उसने मुझसे पाठ पढ़ाना चाहा और बोला, एक ऊँट को लेकर मैं क्या करूँगा। मैं तुम्हें इस शर्त पर वह जगह दिखाऊँगा कि तुम खजाने से भरे अपने ऊँटों में से आधे मुझे दे दो। अब तुम्हारी मर्जी है, तुम खुद ही सोच लो कि 40 ऊँट क्या तुम्हारे लिए कम हैं। मैंने विश्वासघात में उसकी बात स्वीकार कर ली। मैंने यह भी सोचा कि 40 ऊँटों का धन ही मेरी कई पीढ़ियों को काफ़ी होगा। हम दोनों एक अन्य दिशा में चले। एक पहाड़ में तंग दर्रे से निकलकर हम लोग पहाड़ों के बीच एक खुले स्थान में पहुँचे। वह जगह बिल्कुल सुनसान थी। फ़कीर ने कहा, ऊँटों को यहीं बिठा दो और मेरे साथ आओ। मैं ऊँटों को बिठाकर उसके साथ गया। कुछ दूर जा कर फ़कीर ने सूखी लकड़ियाँ जमा करके
पत्थर से आग निकाली और लकड़ियों को खुला सुखा दिया गया। जलने पर उसने अपनी झोली में से सुगंधित द्रव निकाला कर आग में डाला। उसमें से धुएं का एक जबरदस्त बादल उठा और एक ओर को चलने लगा। कुछ दूर जाकर वह फट गया और उसमें एक बड़ा टीला दिखाई दिया। जहाँ हम थे वहाँ से टीले तक एक रास्ता भी बन गया। हम दोनों उसके पास पहुँचे तो टीले में एक द्वार दिखाई दिया। द्वार से आगे बढ़ने पर एक बड़ी गुफा मिली जिसमें जिन्नों का बनाया हुआ एक भव्य भवन दिखाई दिया। वह भगवान इतना भव्य था कि मनुष्य उसे बना ही नहीं सकते। हम लोग उसके अंदर गए तो देखा कि उसमें असीम द्रव्य भरा हुआ था। असरफियों के एक ढेर को देख कर मैं उस पर ऐसे झपटा जैसा किसी शिकार पर शेर झपटे। मैंने ऊँटों की खुर्जियों में असरफियाँ भरना शुरू किया। फकीर भी द्रव्य संग्रह करने लगा, किंतु वह केवल रत्नों को भरता जाने। मुझे भी असरफियों को छोड़ कर केवल रत्न उठाने को कहा। मैं भी ऐसा करने लगा। हम लोगों ने सारी खुर्जियाँ बहुमूल्य रत्नों से भर ली। मैं बाहर जाने ही वाला था कि वह फकीर एक और कमरे में गया और मैं भी उसके साथ चला गया। उसमें भांति भांति की स्वर्ण निर्मित वस्तुएं रखी थी। फकीर ने एक सोने का संदूकच्चा खोला और उसमें से एक लकड़ी की डिबिया निकाली और उसे खोलकर देखा। उसमें एक प्रकार का महरम रखा हुआ था। उसने डिबिया बंद करके अपनी जेब में रख ली। फिर उसने आगे जलाकर उसमें सुगंध डाली और मंत्र पढ़ा, जिससे वह महल गायब हो गया और वह गुफा और टीला भी गायब हो गया जो उसने मंत्र बल से पैदा किया था। हम लोग उसी मैदान में आ गए जिसमें मेरे ऊँट बंधे बैठे थे। हमने सारे ऊँटों को खुर्जियों से लदा और वादे किए अनुसार आधे आधे ऊँट बाँट कर फिर उस तंग दर्रे से निकले जहाँ से होकर आए थे। बसरा और बगदाद के मार्ग पर पड़ने वाले मैदान में पहुँचे कर मैं अपने 40 ऊँट ले कर बगदाद की ओर चला और फकीर 40 ऊँट ले कर बसेरे की ओर रवाना हुआ। मैं कुछ ही कदम चला हूँगा कि शैतान ने मेरे मन में लोभ भर दिया और मैंने पीछे की ओर दौड़ कर फकीर को आवाज़ दी। वह रुका तो मैंने कहा, साईं जी, आप तो भगवान के भक्त हैं, आप इतना धन लेकर क्या करेंगे? आपको तो इससे भगवान की आराधना में कठिनाई ही होगी। आप अगर बुरा न माने तो मैं आपके हिस्से में से 10 ऊँट ले लूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरे जैसे सांसारिक लोगों के लिए धन का ही महत्व होता है। फकीर इस पर मुस्कुराया और बोला, अच्छा 10 ऊँट और ले जाओ। जब फकीर ने अपनी इच्छा से बगैर हिला हुजूर किया 10 ऊँट मुझे दे डाले तो मुझे और लालच ले धर दबाया और मैंने सोचा कि इससे 10 ऊँट और ले लूँ, इससे तो कोई अंतर पड़ना ही नहीं है। ये तो मैं इसके पास फिर गया और बोला, साईं जी, आप कहेंगे कि यह आदमी बार बार परेशान कर रहा है, लेकिन मैं सोचता हूँ कि आप जैसे संत महात्मा 30 ऊँटों को भी कैसे संभालेंगे। इससे अधिक साधना
आराधना में बहुत विघ्न पड़ेगा। इन में से 10 ऊँट मुझे और दे दीजिए। फकीर ने फिर मुस्कुरा कर कहा, तुम ठीक कहते हो, मेरे लिए 20 ऊँट काफ़ी है। तुम 10 ऊँट और ले लो। 10 ऊँट और ले कर मैं चला, किंतु मुझ पर लालच का भूत पूरी तरह सवार हो गया था। यह समझो कि वह फकीर ही अपनी निगाहों और अपने व्यवहार से मेरे मन में लालच पैदा किया जा रहा था। मैंने अपने रास्ते से पलट कर पहले जैसी बातें कर 10 ऊँट उसके मांगे। उसने हंस कर यह बात भी स्वीकार कर ली और 10 ऊँट अपने पास रख कर 10 ऊँट मुझे दे दिया, किंतु मैं अभागा इतने से भी संतुष्ट न हुआ। मैंने बाकी 10 ऊँटों का विचार अपने मन से निकालना चाहा, किंतु मुझे उनका ध्यान बन रहा है। रास्ते से लौट कर एक बार फिर उस फकीर के पास गया और उसकी बड़ी विनती समान करके बाकी के ऊँटों भी उससे मांग। वह हंस कर बोला, भाई तेरी तो निगाहें ही नहीं भरती। अच्छा, यह बाकी 10 ऊँट भी ले जा, भगवान तेरा भला करे। सारे ऊँट पाक कर भी मेरे मन का खोट न गया। मैंने उससे कहा, साईं जी, आपने इतनी कृपा की है तो वह महरम की डिबिया भी दे दीजिए जो आपने जिन्नों के महल से उठाई थी। उसने कहा कि मैं वह डिबिया नहीं दूंगा। अब मुझे उसका लालच हुआ। मैं फकीर से उसे देने के लिए हुज्जत करने लगा। मैंने मन में निश्चय कर लिया था कि यदि फकीर ने अपनी इच्छा से वह डिबिया नहीं दी तो मैं जबरदस्ती करके उससे डिबिया ले लूँगा। मैंने मन की बात को जानकर फकीर ने वह डिबिया भी मुझे दे दी और कहा, तुम डिबिया जरूर ले लो, लेकिन यह जरूरी है कि तुम इस महरम की विशेषता समझ लो। अगर तुम इसमें से थोड़ा महरम अपनी बाईं आँखों में लगाओगे तो तुम्हें सारे संसार के गुप्त कोश दिखाई देने लगेंगे, किंतु अगर तुमने इससे दाईं आँख में लगाई तो सदैव के लिए दोनों आँखों से अंधे हो जाओगे। मैंने कहा, साईं जी, आप तो इस महरम के पूरे जानकार हैं, आप ही इससे मेरी आँख में लगा दें। फकीर ने मेरी बाईं आँख बंद की और थोड़ा सा महरम ने लेकर पलक के ऊपर लगा दिया। महरम लगते ही वैसा ही हुआ जैसा उस फकीर ने कहा था, यानी दुनिया भर के गुप्त और भूमिगत धन कोश मुझे दिखाई देने लगे। मैं लालच में अंधा तो हो ही रहा था। मैंने सोचा कि अभी और कई खजाने होंगे जो नहीं दिखाई दे रहे हैं। मैंने दाहिनी आँखों बंद की और फकीर से कहा कि इस बार पर भी महरम लगा दो ताकि बाकी खजाना भी मुझे दिखने लगे। फकीर ने कहा, ऐसी बात न करो, अगर दाहिनी आँख में महरम लगा तो तुम हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। मेरी अक्ल पर पर्दा पड़ हुआ था। मैंने सोचा कि यह फकीर मुझे धोखा दे रहा है। यह भी संभव है कि दाहिनी आँख में महरम लग जाने से मुझे उस फकीर की शक्तियों के रहस्य मालूम हो जाएगा। मैं उसके पीछे पड़ गया। वह बात कहता था कि यह मूर्खता भरी जिद छोड़ो और मरहम को दाईं आँख में लगवाने की बात न
करो, किंतु मैं यही समझता कि वह स्वार्थवश ही मेरी दाईं आँख में मरहम नहीं लगा रहा है। मैं बराबर उससे कहता रहा कि दाहिनी आँखों में मरहम लगा दो। उसने मुझसे कहा, भाई तुम क्यों जिद कर रहा है? मैंने तेरा जितना लाभ कराया है, क्या उतनी ही हानि मेरे हाथों से उठाना चाहता है? मैं एक बार भलाई करके अब तेरे साथ बुराई क्यों करूं? किंतु मैंने कहा, जैसे आपने अभी तक मेरी हर एक जिद पूरी की, ऐसे ही आखिरी जिद भी पूरी कर दीजिए। अगर इससे मेरी कोई हानि होगी तो मुझी पर उसकी जिम्मेदारी होगी, आप पर नहीं। उसने कहा, अच्छा तुम अपनी बर्बादी चाहते हैं तो वही सही। यह कहकर उसने मेरी दाहिनी आँखों की पलक पर भी उस मरहम को लगा दिया। मरहम लगते ही मैं बिल्कुल अंधा हो गया। मुझसे अपार दुख हुआ। मुझे अपनी मूर्खता याद न रही। मैंने फकीर को भला बुरा कहना शुरू किया और कहा, अब यह सारा धन मेरे किस काम का? तुम मुझे अच्छा कर दो और अपने हिस्से के 40 ऊँट ले कर चले जाओ। उसने कहा, अब कुछ नहीं हो सकता, मैंने तुम्हें पहले ही चेतावनी दी थी। मैंने उससे और अनुनय विनय की तो वह बोला, मैंने तो तुम्हारी भलाई का भरसक प्रयत्न किया था और तुम्हें हमेशा सत्य परामर्श ही दिया किंतु तुमने मेरी बातों को कपटपूर्ण समझा और गलत बातों के लिए जिद की। अब जो कुछ हो गया वह मुझसे ठीक नहीं हो सकता। तुम्हारी दृष्टि कभी वापस नहीं लौटेगी। मैंने उससे बहुत ही गिड़गिड़ा कर कहा, साईं जी, मुझे अब कोई लालच नहीं रहा। अब शौक से सारी धन संपदा और मेरे सभी 80 ऊँट ले जाइए, सिर्फ मेरी आँखों की जोत वापस दिला दीजिए। उसने मेरी बात का कोई उत्तर नहीं दिया, बल्कि सारे ऊँट और उन पर लदी हुई संपत्ति लेकर बसरा की ओर चल दिया। ऊँटों के चलने की आवाज़ सुनकर मैं चिल्लाया, साईं जी, इतनी कृपया तो कीजिए कि इस जंगल में इसी दशा में न छोड़िए। आपने साथ लिया, चलिए, रास्ते में कोई व्यापारी बगदाद जाता हुआ मिलेगा तो मैं उसके साथ होऊंगा। किंतु उसने मेरी बात न सुनी और चला गया। अब मैं अंधेरे में इधर उधर भटकने लगा। मुझे मार्ग का भी ज्ञान न था कि पैदल ही चल देता। अंत में थककर गिर रहा और भूख प्यास से मरसंत हो गया। मेरे सौभाग्य से दूसरे ही दिन व्यापारियों का एक दल बसरा से बगदाद को जाते हुए उस मार्ग से निकला। वे लोग मेरी हालत पर तरस खाकर बगदाद ले आए और अब मेरे सामने इसके अलावा कोई रास्ता नहीं रहा कि मैं भीख
मांग कर पेट पालूं। मुझे अपने लालच और मूर्खता का इतना खेद हुआ कि मैंने कसम खा ली कि किसी से तब तक भीख नहीं लूँगा जब तक वह मेरे सिर पर एक फौल न मारे। इसलिए कल मैंने आपसे धृष्टता की थी। खलीफा ने कहा, तुम्हारी मूर्खता तो बहुत बड़ी थी, भगवान तुम्हें क्षमादान करेंगे। अब तुम जाकर अपनी सारी भिक्षु मंडली को अपना वृत्तांत बताओ, ताकि सभी को मालूम हो कि लालच का क्या फल होता है। अब तुम भीख मांगना छोड़ दो। मेरे खजाने से तुम्हें हर रोज़ 5 रुपए मिला करेंगे और यह व्यवस्था तुम्हारे जीवन भर के लिए होगी। बाबा अब्दुल्ला ने ज़मीन से सिर लगाकर कहा, सरकार के आदेश का मैं खुश से पालन करूँगा।